तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर में आज के दिन क्या-क्या चीज़ें दी गई थी। आज है अप्रैल 6, 2023। आज तो हिंदी में क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और किन-किन चीज़ों को हमें अवॉइड करके चलना चाहिए, हम लोग आज इसको देख लेते हैं गाइस, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला पेज है इसमें कुछ नहीं था और अब देख लेते हैं हम यहाँ पे दूसरा पेज, ठीक है? तो दूसरा पेज में थोड़ा-सा ये मैंने पढ़ा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा-सा मैंने पढ़ा और ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये कुछ कोर्ट-वोर्ट का मामला है, तो इसको मैंने छोड़ा। उसके बाद से यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि एक केरला में जो ट्रेन है, ट्रेन को लेके कुछ-कुछ विवाद, ट्रेन को लेके विवाद नहीं चल रहा है, एक्चुअली केरला में एक आदमी को सस्पेक्ट किया गया है ट्रेन में बॉम्ब रखने के लिए लेके, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई थी। तो बाकी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि ये केरला का एक पर्टिकुलर इश्यू है, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे सीधा आर्टिकल को देखा। तो आर्टिकल को देखने के बाद ये जो आर्टिकल्स हैं यानी कि जो एडिटोरियल है इसको देखा। तो एडिटोरियल में काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें रही आज। एडिटोरियल को मिस करना, इसका आज का एडिटोरियल बहुत बढ़िया आर्टिकल रहा और इसमें आर्टिकल्स बहुत अच्छे-अच्छे रहे। तो आज के आर्टिकल में सबसे पहला नज़र गया मेरा इस पे, ठीक है? तो ये कुल मिला के हमारा क्या इश्यू है कि हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ है ना, ये ये घटा हुआ है। मतलब कि हम लोग का जो पहले था 6.6 था 2023 में और 6.3 मतलब 6.3 था। सॉरी गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 सेकंड। 6.6% था, ग्रोथ था 2023 में जीडीपी में हमारे देश में, ठीक है? 2023 में और यहाँ पे 0.3 का लॉस हो चुका है, 6.3 हो चुका है 2024 में। मतलब 2023 से 2024 के बीच में, ठीक है? तो ये जो है पूरा देखने को, पूरा सिनेरियो देखने को मिला कितना परसेंट कब था। ऐसे ही क्या हुआ था इसके पिछले साल अप्रैल में कितना हमको लग रहा है कि इसके पिछले साल अप्रैल में क्या हुआ था कि 7% का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है? और बाद में ये मतलब एस्टिमेट किया जा रहा था कि ये ग्रोथ घट के हो गया है कितना 6.8 6.9, ठीक है? तो इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिला था पिछले साल भी। तो ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पे यार ये पढ़ लेना, इधर है थोड़ा कुछ वो पढ़ लेना। बाकी इसमें आज कुछ नहीं रहा गाइस, इसमें आज कुछ नहीं रहा, ठीक है? इसमें आज कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसमें बस कांग्रेस, बीजेपी, गांधी यही सब है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिला कि अ लॉन्ग व्यू ऑफ साउथ एशियन ड्रामा। ये जो चैप्टर है, ये जो चीज़ है ना, ये आईआर से टोटल बिलॉन्ग करता है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, आईआर प्लस इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ये 2 चैप्टर्स है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? अगर ये 2 बुक्स आप पढ़े हो या फिर पढ़ना चाह रहे हो, आईआर के बुक्स भी पढ़ते हो, पवनीत सिंह वगैरह का था, तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दोनों रिलेट कर रहा है आईआर से और इंटरनल सिक्योरिटी से, ठीक है? तो इसमें हमारे नेबर्स के जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इनकी की जो जो इनकी प्रोएक्टिव जो इनकी जो मतलब इंक्रोचमेंट है वो बता रहा है और कैसे हमारा इंटीग्रिटी, हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, कैसे हम लोग कल्चरल रूप से भी जुड़े हुए हैं एक साथ से, तो ये इसमें पूरा बता रहा है, ठीक है? इंडिया इज़ अ यूनिटी, तो एज़ अ यूनिटी ये बता रहा है। और कि इंटरनल सिक्योरिटी के व्यू से ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, बहुत हद तक आपको एक नॉलेज मिलेगा। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, मैंने पढ़ा इसको पूरा, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे मैंने आगे ये जो मैं आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे चल रहा है वाटर कॉन्फ्रेंस 50 सालों के बाद वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है, ठीक है? 2022 से 2024-23 तक, ठीक है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ फ्रेश वाटर इन ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद, यानी कुल मिला के 46 सालों के बाद हुआ है। अब ये 50 इयर्स एक ओवरऑल आपको ईयर बता रहा है, लेकिन 46 सालों के बाद हुआ है, ठीक है? तो एक ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर वाटर को लेके एक इश्यू चल रहा है। तो ये सारा, ये इंडिया का इसमें क्या है, इंडिया का कितना रोल है, इंडिया क्या कर सकता है इसमें, इंडिया क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया द्वारा, तो ये यहाँ पे दिया है, देख लीजिए इंडिया का स्टेप, ठीक है? और आपको एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा डाटा देखने को मिला, ये आप पुट डाउन कर सकते हो अपने मेंस में गाइस। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए गाइस, यहाँ पे इंडिया ने कमिटमेंट किया है $240 बिलियन खर्च करने का वाटर सेक्टर में। दूसरी बात, एक और यहाँ पे बढ़िया सा एक डाटा मिला है कि देखिए क्या हुआ था कि ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है इंडिया में, ये क्या हुआ था कि पहले 58% था, ठीक है? और अभी 63% हो गया है 2004 से 2017 के बीच, ठीक है? 2004 से 2017 के बीच। तो पूरा सिनेरियो ये क्या था इसमें, ये पूरा सिनेरियो आप देख लेना और पूरा आर्टिकल पढ़ना, ज़रूर पढ़ना गाइस, ठीक है? ये मस्त आर्टिकल रहा, मज़ा आ गया ये पढ़ के आर्टिकल। मतलब
ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त आर्टिकल था, इसको मिस नहीं करना। अब यहाँ पे जो देखिए, ये जो द ऑब्स्टेकल अगेंस्ट ह्यूमन पुलिसिंग, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टेट में एक इंसिडेंट हुआ है। ये तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ है, एक बाप बेटा दोनों मर गए थे, तब की बात है जब 2020 था। तो उस टाइम कैसी चीजें थी, 2020 की बात है। तो एक पुलिस ऑफिसर एसपी को, मतलब आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया है, तो उस पर जो चीजें हैं ना वो थोड़ा सा दिया गया है, तो इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। हालाँकि ये कुछ चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना। और यहाँ पे देखिए एक बस सिनेरियो दिया गया है कि जो हमारे यहाँ के कोर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश में करीबन 63% पेंडिंग केसेस हैं। और मतलब ये कोर्ट्स का सिनेरियो दिया है कि कोर्ट्स में जजेस बहुत कम हैं। पूरा मतलब सिस्टम खाली-खाली से चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो ना, पूरा आर्टिकल दिया है जजेस को लेके और हमारे इंडियन कोर्ट के डिसीजन को लेके, क्यों इतना डिसीजन हम लोग का धीरा मतलब चल रहा है, स्लो चल रहा है, क्यों इतना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हो रही हैं चीज़ें क्यों? तो यही चीज़ दिया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये सिक्किम सीक्स मिलिट्री एड फ्रॉम इंडिया, इस आर्टिकल को भी आप पढ़ लेना, ठीक है? ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, आर्टिकल की जरूरत है, आप पढ़ लेना जरूर इसको, ठीक है? उसके बाद से मैंने इसको पढ़ा, व्हाट इज पीपीआई। पीपीआई क्या है, ये कुछ मतलब साइबर वगैरह के सिस्टम से लेके बिलोंग करता है, तो इस आर्टिकल को भी आप मिस नहीं करना मेरे हिसाब से। पीपीआई के बारे में पढ़ लेना। पीपीआई के जो इंटरप्रिएबिलिटी है ये क्या है पढ़ लेना। और हाउ डज पीपीआई इंटरप्रेटेड थ्रू यूपीआई वर्क्स, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। तो इतना पढ़ सकते हो, बाकी आगे नहीं पढ़ना, तो मतलब आगे नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए आज का ये रहा, और आज आप नोट डाउन करने वाला ये रहा पूरा। आखिर जो ओपन सोर्स सीड मूवमेंट था वो क्या था, ठीक है? और ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट, ये सब रिवॉल्यूशन वगैरह इसमें दिया है, ठीक है? 1994 में जो एस्टेब्लिशमेंट हुई ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये सब इसमें दिया है, ठीक है? तो आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना। ये आर्टिकल बढ़िया सा रहा आर्टिकल, आज मैंने इसको देखा है, ये आर्टिकल बढ़िया आर्टिकल है आज का। मतलब इस आर्टिकल के तहत हम लोग कुछ तो देखने को मिलेगा, रिवॉल्यूशन वगैरह कैसे हुआ था, कैसे हम मतलब कैसे सीड वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता था, फार्मर्स का राइट वगैरह इसमें क्या था, तो ये बस आर्टिकल आप पढ़ लेना, ठीक है? ये आर्टिकल बढ़िया है आज का। उसके बाद से यहाँ पे मुगल्स, अंडरस्टैंडिंग मुगल्स, यहाँ पे देख मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी से मुगल्स के कुछ चैप्टर्स को हटाए जा रहे हैं, तो चाहो तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, बाकी आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मीटिंग में रशिया के जो एम्बेसडर हैं, ठीक है? तो ये रशिया के एम्बेसडर हैं, इन्होंने कहा है कि जो इंडिया है उसका बेटर व्यू है। ये थोड़ा सा पढ़ा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा। बाकी इस आर्टिकल में आज इतना ही था, बाकी इसमें कुछ था नहीं जो मतलब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे, तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसको वहाँ पे छोड़ा। और वही है, सार्स वगैरह दिया है, तो यहाँ पे मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये सब नहीं है यार, आज कुछ उतना नहीं था। तो वहीं पे आर्टिकल जो थे ना वो द हिंदू में एडिटोरियल में आर्टिकल, वही बढ़िया आर्टिकल्स थे, उसी को आप पढ़ो। और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।